स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोर्टो वगैरह सारे लाल रंग की आंखों वाले पक्षियों को एक जगह पे इकट्ठा करने लगते हैं और उनको पिंजरे में डालने लगते हैं। तभी जूगो जो होता है उन सारे पक्षियों का कर्स मार्क को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और उनको एक एक करके रिलीज करने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जूगो को हर 3 घंटे के इंटरवल के अंदर वो बार बार इंजेक्शन दे रही होती है ताकि वो कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ना जाए। और वो जिस पक्षी को कर्स मार्क से छुटकारा दिलाते हैं वो उसके पैर के अंदर एक बैंड बांध देते हैं ताकि उनको पता चलता रहे कि कौन कौन सा पक्षी जो कर्स मार्क से छूट चुका है। तो ये बोर्टो को एक व्हाइट कलर का घूस दिखता है जो पानी के अंदर झड़पड़ा रहा होता है। तो तोसाको उसको बताते हैं कि डोमेस्टिकेटेड घूस है, इसको किसी विलेज वाले ने पाल रखा होगा शायद। तो बोर्टो बोलता है लेकिन ये उड़ क्यों नहीं पा रहा, बाकी सारे जो घूस है वो तो उड़ रहे हैं आराम से, ये उड़ नहीं पा रहा शायद, है ना। तो तोसाको उसको बताता है कि डोमेस्टिकेटेड है, इनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये विलेज के अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए इनको उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इनके जो जीन्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं उड़ने वाले धीरे धीरे टाइम के साथ, इसलिए अब ये उड़ नहीं पाएगा। तो बोर्टो बोलता है ये कैसी बात हुई, जीन्स से डिसेबल हो गए, मैं चाहता हूँ कि एक बार और उड़े तो शायद इसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। तो वो जूगो के पास लेके जाता है कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो जूगो बताता है नहीं ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये झड़पड़ा सिर्फ इसीलिए रहा है क्योंकि ये उड़ नहीं पा रहा, ये शायद उड़ना चाहता है। कितना ज़्यादा बैड लक है इसका कि ये उड़ नहीं पा रहा। तो बोर्टो बताता है ये क्या फायदा हुआ, अगर जीन्स ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो हम लोगों के जीने का क्या फायदा, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं फिर। तो जूगो उसको बताता है कुछ चीज़ें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें प्री डिस्टिंड होती हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे इन लोगों को बचाना प्री डेस्टिंड था शायद। तो जूगो बताता है कि ये जो गीज होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये एक जगह पर टिक के नहीं रहते, ये वर्ल्ड के हर कोने में फैलते रहते हैं। तो हम लोगों को इनको जाने से पहले इन सबको कर्स मार्क से छुटकारा देना होगा, वरना हर दुनिया के हर कोने में कर्स मार्क फैल जाएगा और वो लोग रोज यही करते रहते हैं। तो जूगो रात को बोट वगैरह बोलता है तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी और फिर वो वापस अपनी केव के अंदर जाने लगता है। तो शारदा उसको बोलती है आप केव में क्यों जा रहे हैं, आप तो रेगुलरली इंजेक्शन ले रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जूगो बताता है मेरी बॉडी इस इंजेक्शन से बचने के लिए रेजिस्टेंस बना रही है और थोड़े टाइम के बाद ये इंजेक्शन मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो बोटो शारदा से बोलता है तुम्हारे पास और कितने इंजेक्शन बचे हैं शारदा। तो शारदा उसको एक डिब्बी दिखाती है जिसके अंदर थोड़े बहुत इंजेक्शन बचे होते हैं। शारदा बोलती है शायद हम लोगों का काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विलेज के 2 लोग होते हैं, वो इन लोगों को ये सब कुछ करते हुए देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोगों को जाके विलेज चीफ को ये सब कुछ बताना होगा। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये इनका रेगुलर शेड्यूल बन जाता है कि जूगो रोज कर्स मार्क से पक्षियों को आजाद करता है और फिर वापस अपनी केव के अंदर चला आता है और रेगुलर डोज देता रहता है उस इंजेक्शन के। तो हम लोग देखते हैं एक दिन बोटो वगैरह की सुबह जल्दी आंख खुलती है तो उन लोगों को वाइल्ड गूस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो बोटो बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है, वो मीस्की और शारदा के साथ में बाहर जाते हैं तो उसको पता चलता है कि जो पिंजरे के अंदर जितने भी गूस थे वो वहाँ से भाग चुके हैं। तभी तोसाको उनको आके बताता है जो सारे गूस थे वो कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुके हैं और जूगो भी उनके पीछे गया उनको पकड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो वो लोग जब जंगल के अंदर आते हैं तो उनको मिलता है कि जूगो ऑलरेडी कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारे बर्ड्स का कर्स अब्सॉर्ब कर लिया होता है। तो बोल्टो जूगो को बोलता है तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगे और तुमको वापस नॉर्मल कर देंगे। तो जूगो बोलता है तुम लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। तो बोल्टो बोलता है तुम बस थोड़ी देर के लिए रुको, शारदा भी इंजेक्शन लेने के लिए गई है, तुम वापस आएगी तो हम लोग तुम्हें ठीक कर देंगे। तो हम लोग देते हैं शारदा यहाँ पे वापस इंजेक्शन लेके नहीं आती है लेकिन उसको कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलता, सारी जो डब्बियाँ होती है वो खाली होती है। तो शारदा जब बोल्टो को वापस ये सब कुछ बताने के लिए आती है तो वो देखते हैं जूगो ऑलरेडी कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा चुका होता है और वो लोगों पर अटैक कर देता है, उसको अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो बोल्टो उन लोगों को बचाने के चक्कर में उसके ऊपर रासिंगान से अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग हर तरफ धूल मिट्टी उड़ जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और वो लोग पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। तो मिस्की देखता है जूगो यहाँ से गायब हो चुका है, तो मिस्की बोलता है शायद वो विलेज के अंदर जा चुका है, हम लोगों को उसके पीछे जाना चाहिए। तो लोग जूगो के पीछे पीछे विलेज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जूगो सारे लोगों पर अटैक करने लग जाता है। तभी जूगो के ऊपर एक तीर लगता है आके और धीरे धीरे करके बहुत सारे तीर लगते हैं जिनके अंदर बेहोशी की दवा होती है और जूगो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो बोल्टो देखता है ये तीर और किसी नहीं बल्कि लैंड ऑफ रिवर वाले रिसर्चर ने चलाया था जो कि उनको जंगल के अंदर मिले थे। तो बोल्टो बोलते सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, आपने जूगो को बेहोश क्यों किया, आपको पता है ना वो इंसान है। तो रिसर्चर बोलता है कि अच्छा ये इंसान है लेकिन हम लोगों ने विलेज वालों को बचाने के लिए सब कुछ किया क्योंकि ये वापस रैम्पेज पे जा सकता है, हम लोगों को इसके भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग वहाँ पे वो विलेज का चीफ आता है। तो तोसाको से पूछता है लैंड ऑफ रिवर के रिसर्चर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को आपने यहाँ पे लैंड ऑफ लीफ से बुलाया था। तो वो चीफ बताता है कि हम लोगों ने इनको भी हेल्प के लिए बुलाया क्योंकि तुम लोगों को पता था कि ये मॉन्स्टर है, फिर भी तुम लोगों ने हमें बताया नहीं, वो तो हमारे विलेज के कुछ लोगों ने तुम्हें देख लिया था एक दिन रात को, इसलिए मैंने इन लोगों को बुलाया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो रिसर्चर जो होता है वो बोटो का बोलता है हम लोगों को भी तुम पे नजर रखनी होगी, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो बोटो बोलता है दरअसल हम लोग कुछ भी गलत नहीं करते, मिस्टर जूगो जो है वो भी वाइल्ड गीस को बचाना चाहते थे, सिर्फ उनको कर्स मार्क से दूर करना चाहते थे और हमारे पास तो ऐसी ड्रग भी है जो इनके रैम्पेज को सप्रेस कर सकती है। तो वो रिसर्चर बोलता है तो तुमने अब इसके रैम्पेज को सप्रेस क्यों नहीं किया। तो शारदा बोलते दरअसल वो इंजेक्शन अभी खो चुके हैं। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा तो खो चुके हैं, मतलब अब तुम्हारे पास इसको रोकने के लिए कोई भी तरीका नहीं है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोगों को इसको पकड़ना ही होगा। तो विलेज चीफ बोलता है अगर आप लोग अपना भला चाहते हो और हमारा भला चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, आप लोगों ने पहले ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है। तो बोल्टो बोलता है दरअसल हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हमारी टीममेट जो है वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट लाने के लिए विलेज के अंदर गए हुए हैं। तो वो रिसर्चर बोलता है क्या आप इन लोगों की बात करें, और वो नामिदा और वासाबी की बॉडी लेके आता है जिनके ऊपर कर्स मार्क फैला हुआ होता है और वो बताता है कि हम लोगों को ये फॉरेस्ट के अंदर अनकॉन्शियस मिली थी, यानी कि ये बेहोश थी। तो शारदा काफी ज्यादा चौंक जाती है और बोलते हैं इनके साथ एक और लड़की थी सुमिरे, वो कहाँ पे, ये 3 थी।
तो वो अपने दोस्तों से पूछता है, और वो दोस्त के दोस्त जो 2 नर्सिस होते हैं वो बताते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोगों को सिर्फ ये 2 ही मिली थी। तो हम लोगों को पता चलता है जो सुमीरे होती है वो बच जाती है, और वो एक पेड़ के डाल के नीचे छुपी होती है, और न्यूयॉर्क उसको बचा रहा होता है। तो हम लोगों को पता चलता है वो जो 2 नर्सिस थी वो और कोई नहीं वही थी जिन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया था। और वो कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाके सबसे पहले उन लोगों ने वसाबी के ऊपर अटैक किया और उसको भी अपने कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने एक एक करके नामिदा के ऊपर भी अटैक किया, वो लोग सुमीरे के ऊपर भी अटैक करने लगे। तो यहाँ पे हम लोग सुमीरे उनसे फाइट कर रही थी, तो उन लोगों ने अपने कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले गए वो लोग पूरे, और सुमीरे के ऊपर अटैक करने लगे। तो सुमीरे काफी देर तक फाइट करती है, फिर वो न्यूए को समन कर लेती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूए सुमीरे को बचाने के चक्कर में उन लोगों से फाइट करने लगता है। तो सुमीरे बताते हैं कि तुम मेरे लिए फाइट मत करो, तुम प्लीज वसाबी और नामिदा को यहाँ से दूर ले जाओ। लेकिन न्यूए उसकी बात नहीं मानता, वो सुमीरे को उठा के ले आता है और उस पेड़ के नीचे छुपा देता है, और सुमीरे बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब सुमीरे को होश आता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था और उन लोगों ने नामिदा और वसाबी के साथ क्या क्या किया था। तो भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो रिसर्चर होता है वो बोर्टो को बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे दोस्तों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और वो तोसाको को बोलता है प्लीज़ आप हमारे साथ रुकिए, आप लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन मत कर सकते क्योंकि आपको बर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो बोर्टो बोलता है प्लीज़ हम लोगों को भी रुकने दीजिए, हम लोग भी आपकी इन्वेस्टिगेशन मत कर सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सारे विलेज वाले बोर्टो वगैरह पे चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हें एक बार की बात सुनाई नहीं देती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों ने हमारे लिए पैसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें इकट्ठी कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग तोसाको बोर्टो बोलता है बोर्टो तुम चिंता मत करो, मैं जुगो की और सारे गीस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ। तो बोर्टो बोलता है इन कोनोमारू सेंसे का और वसाबी और नामिदा का क्या होगा। तो तोसाको बोलता है मैं उनका भी ध्यान रख लूँगा। तो बोर्टो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा हो, तो उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है फिर भी वो लाचार खड़ा है। तो ये इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।